अस्सलामुअलैकुम। नावल है रमज़ेश और आप लोग हैं मेरी चैनल ड्रामेटिक नावल्स बाय नूर आसिफ। तो आज की एपिसोड की तरफ बढ़ने से पहले सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मुझे बताइएगा ज़रूर आपको आज की एपिसोड कैसी लगी। तो बढ़ते हैं अपनी आज की एपिसोड की तरफ। इस दुआ के साथ जा रहे, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें और सबसे बढ़कर दूसरों के चेहरे पे मुस्कुराहटें बिखेरते रहें। तो जी, जो लोग वॉइस ओवर सुन रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और तमाम लोगों ने अपना रिव्यू देना है। मैं अब आजकल आपको डेली एपिसोड भी मिल रही है। पिछले पिछले भी मतलब 2 दिन पहले भी आपको 2 एपिसोड लगातार दी थी और आज भी दी हैं। तो इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइबर डन कर दें ताकि मैं कल की एपिसोड देख सकूँ, बिकॉज मैं बहुत थक चुकी हूँ। अल्लाह हाफिज़। रमज़ेश तहरीर नूर आसिफ किस 112 पार्ट 2। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, टूट कर बिखर रहा हूँ, मुझे अपनी बाहों में भर लो। असमत उसके चेहरे से हाथ हटाए इल्तिजाया लहजे में बोला। असमत उसके चेहरे से हाथ हटाए इल्तिजाया लहजे में बोला। अबी ने अपनी आंखें अपनी हथेलियों से रगड़ते उलझन भरी निगाहों से असवन की तरफ देखा था, जैसे वह समझी नहीं थी या फिर समझना नहीं चाहती थी। उस सर नफ़ी में हिलाते कई कदम पीछे की जानिब बढ़ा गई थी। टूट कर बिखरी तो मैं भी थी उस रात जिस दिन आप मुझे छोड़ कर गए थे। आबिर जख्मी सा हंसी। सब मैं दावा करूँगा, हर रात, हर ज़ख्म, हर उस बात का जिसकी वजह से तुमने तकलीफ़ सही। कैसे करेंगे मैं दावा, मेरे हर ज़ख्म, हर तकलीफ़, हर उस बात का जिसने मुझे घंटों रुलाया, तड़पाया। आबिर ने इस्तेज़ाया मुस्कुराते हुए पूछा। अपनी मोहब्बत से तुम्हारे ज़ख्म पर अपने तशना लब रखूँगा। मेरी बाहों में तुम्हें कुछ याद नहीं रहेगा, मेरा वादा है तुमसे। असफियार खान ने उसके गाल पर अपना हाथ नरमी से रखा था। अब ये ज़ख्मी से हंसते हुए आंखें बंद करते उसके हाथ पर अपना हाथ रख गई थी। मोती टूट कर आरिस पर शिद्दत से बहे थे। शिद्दत से बिखरे थे। असफर ने दूसरे हाथ से उसके आरिस पर बहते आंसू नरमी से साफ किए। दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। असफन की गर्म निगाहों की हिद्दत बढ़ती जा रही थी। मीर की आंखों से शबनम गिरती उसके आरिस का हिस्सा मुसलसल बन रही थी। दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें गाड़े हुए थे। आप मर्दों को ऐसा क्यों लगता है? आप मर्द औरत को जितनी मर्जी तकलीफ़ दे दें, हर तस्लील, हर थप्पड़ का मदावा। उसी मर्द का प्यार है जिसने उस औरत को ज़ख्म देते से अपनी औरत और दूर इंसान तक नहीं समझा था। आबिर ने अपनी गाल पर हाथ रखे असम के हाथ पर अपना हाथ का दबाव बढ़ाते ज़ख्मी लहजे में सवाल किया। असम ने इसके सवाल पर कमर से जकड़े खुद के करीब करते उसके बहते आंसुओं पर अपने ज़ख्मी लहजे में सवाल किया। उन्हें अपने हल्क में उतारा। आबिर उसकी शर्ट अपनी दोनों मुट्ठियों में जकड़ गई थी। असफन उसे अपने मजबूत बाहों में थामे उसके आरिस पर बहते आंसुओं दीवानगी के आलम में अपने लबों से चुन रहा था। अभी ज़ख्मी सा मुस्कुराती उसकी दीवानगी अपनी आरिस अपने हर नक्श पर महसूस कर रही थी। वो दीवानों की तरफ में पुरहिद्दत लबों की तपश से उसके नकोश को झुलसा रहा था। आबिर की सांसें उसकी दीवानगी पर बुरी तरह उलझ रही थी। कब सही थी मुकाबिल की इतनी दीवानगी और तड़प? कब छुआ था उसने उसे ऐसे? कभी। असद उसके लबों पर झुके, एक बार फिर से उसकी सांसें अपनी गर्म सांसों में नील कर गया। आबिर उसकी शर्ट मुट्ठियों में जकड़े उसकी जुनून खेज़ी अपने लबों पर बर्दाश्त करी थी। इसमें उसकी कमर को एक हाथ से जकड़े, उसके बालों को गद्दी से जकड़े, उसके लबों को अपनी शिद्दत से
कंधारी कर रहा था, इतनी शिद्दत से उसके लबों से लिपटा था कि आबिर को अपनी सांसें पूरी तरह उखड़ती महसूस हो रही थी। उसकी शर्ट जकड़ी उसकी शिद्दत बर्दाश्त कर रही थी। उसके लबों पर अपनी जुनून खेज़ी हल्की सी खून वो उसके लबों पर अपनी जुनून खेज़ी हल्की सी खून की बूंद की सूरत में देखकर पीछे हुआ। ये है आपका मदावा। आबिर गहरे सांस लेते अपने लबों से उसकी दी हुई सौगात खून की बूंद की सूरत में लबों पर चुनते गहरा मुस्कुराई थी। इसमें उसके सवाल और अंदाज पर उलझन भरी निगाहों से उससे देखे गया। लफ्ज़ों की मार मारते आप औरत की रूह ज़ख्मी कर दें, थप्पड़ों से उसका गाल लाल कर देंगे और मुतावा करेंगे रातों को अपना बिस्तर गर्म करके। इस औरत के बिना कपड़ों के वजूद के साथ लिपट कर जाइए असफंयार खान। कोई और तरीका ढूंढिए ताकि मैं आपको माफ़ कर सकूं। माफ़ करने का खुद में हौसला पैदा कर सकूं। आबिर इस्तेज़ाइया मुस्कुराते हुए बेड पर रखी अपनी चादर की तरफ बढ़ी थी। असफंद उसकी तरफ बढ़ते उसका रुख अपनी तरफ पलट गया था। क्या चाहती हो, फिर कैसे मनाओ तुम्हें? जिस चीज़ पर सवाल उठा रही हो वही एक महरम की मोहब्बत का सबूत होती है। रात को मर्द ही सिर्फ अपना बिस्तर गर्म नहीं करता, उस औरत को अपनी बाहों में भरकर उसे वो इज़्ज़त देता है जो महरम बनकर वो डिज़र्व करती है। मर्द अगर रात को उस औरत का हक़ अदा करे, ये औरत की तज़लील है। उसका रुख झटके से अपनी तरफ मोड़ते गहरी होती सांसों से बोला। सामने खड़ी सफाक पठानी की सांसें छीनने पर उसकी भी सांसें उखड़ रही थी। वो अपनी बेतरतीब सांसों को गहरे सांस लेता तरतीब दे रहा था। मेरे हर सवाल का जवाब तो आपने खुद ही दे दिया। आप रस्म की बातों पर शबनमी आंखों से जख्मी सा हंस पड़ी थी। पहली रात को मुझसे अपना हक इसलिए लिया क्योंकि आप हवेली की बहादुर लड़की जिसने अपने शौहर की कलाई पर चाकू दे मारा था, उसकी गहराई में उतरकर उसकी बहादुरी करना चाहते थे। वो आप जैसे पहाड़ी चट्टान जैसे मर्द को कैसे बर्दाश्त कर सकती है? इन अल्फाज में कहाँ मेरे लिए इज्जत थी? क्या एक शौहर अपनी सुहागरात को ऐसे अल्फाज अपनी बीवी के लिए बोलता है जो आपने बोले? ऐसे लफ्ज़ तो एक तो वाइफ के लिए बोले जा सकते हैं मगर बीवी के लिए नहीं। आबिर, असफर ने चीखते हुए अपना हाथ उसे मारने के लिए उठाया था, मगर वह जब से गहरी सांस लेता आबिर को लहू उतरी आंखों से देखते अपने हाथ को दबोचे पहलू में गिरा गया। आबिर सर नफ़ी में हिलाते गहरी सांस लेते असफन की सुर्ख आंखों में देखते अपने आरज़ पर बहते आंसू साफ करके थी। सारी रात आपकी सफाक शिद्दतें सहते गुजारी, जिसमें आप सिर्फ मेरा ज़ब्त और मेरी गहराइयाँ माप रहे थे। एक शोहर की इज्जत कहाँ थी इस सब में? मेरी बंद होती सांसों, मेरी रंगत में उतरी जर्दियाँ, मेरी आंखों से बहते आंसू अब कमरे में जलती मध्यम रोशनी में देखकर सुकून हासिल कर रहे थे। एक बार भी आपने अपने पुरहिद्दत लम्स से मुझे सुकून पहुंचाने की कोशिश नहीं की। मेरे दर्द की उस रात आपको परवाह थी ही नहीं। असफंयार तो जीत के नशे के एहसास में था उस वक्त। जिस लड़की ने कुछ देर पहले उसे चाकू मारा, अब वही असफंयार खान की बाहों में बुरी तरह से सक रही थी। असफंयार खान पूरी तरह उस पर हावी हुए, उसके बदन की गहराई, उसके नाजुक हिस्सों पर अपना हक जमाते पूरी तरह भंबोड़ रहा था। मेरे चाकू मारने पर आपने अपने दर्द की तस्कीन पूरी तरह अपनी शिद्दतें मेरे नाजुक वजूद पर ढाते ली।
कहाँ इज्जत थी उस रात एक शौहर की कुर्बत में। एक लम्हा, एक पल ऐसा नहीं था जिसमें मुझे एक शौहर की तरफ से इज्जत महसूस हुई। फिर भी एक बीवी होने का हक मैंने निभाया। आपकी कुर्बत, आपकी सांसों, आपके लबों की तपिश, मोहब्बत की मैंने। आपके बदन की खुशबू मेरी सांसों में रच बस कर मुझे आपका सीर करके दी। मैंने कभी आपके हक की तस्लील नहीं की। इस रिश्ते की तो हमेशा मैंने इज्जत रखी। आपने कहाँ इस रिश्ते को और मुझे वैल्यू दी। आबिर के सवालों पर वो अपने जबड़े भींच गया था। उसकी तारीफ वाली बात पर अभी तक से लग रहा था, और अगली सुबह के लफ्ज़ आप भूल गए हैं तो आपको याद करवाती हूँ। आबिर असफन की तरफ बढ़ते उसके करीब हुई थी। अब दोनों के दरमियान हाफ इंच का फासला भी नहीं था। योर पनिशमेंट इज़ द क्लोजनेस ऑफ योर हस्बैंड। वो इसके करीब होते अपनी एड़ियाँ ऊपर को उठा गई थी। उसकी तरफ झुकते उसके कान में फीके लहजे में मध्यम सी सरगोशी की। असमत अपनी ज़ब से मुट्ठियाँ भीड़ गया था। उसकी वजूद की नीली रगें ज़ाहिर हुई थी। यही कहा था ना आपने पहली रात मुझ पर बिस्तर पर धकेलते हुए। अबीर असफंदियार खान की आंखों में अब देखते बोली थी। असफंदियार खान लब भींचे उसकी भीगी हेजल की आंखों में देख रहा। और अगली सुबह क्या कहा आपने, याद तो होगा आपको। वो अब फिर से हंसी थी। नहीं नहीं, याद होगा आपको असफंदियार खान। कहने वाला भूल जाता है, सुनने वाला हमेशा याद रखता है। और जो लफ्ज़ दिल को लग जाए वो कहाँ भूलते हैं। आबिर दिल पर हाथ रखते अश्विन की नीली आंखों में आंखें गाढ़ी इस्तेज़ाइयाँ मुस्कुराई थी। अश्विन की सांसें गहरी हुई थी। उसकी ज़बान पर ठानी तो सच में सवाब थी। वो तो सब कुछ याद रखे हुए थी। तुम्हें अब मैं कभी नहीं छूऊंगा। सूरज मशरिक़ की बजाय मगरिब से निकलता है, मगर अश्विन यार खान। असल यार खान को तुम्हारी अब कभी तलब हो, ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि तुम वो लड़की हो ही नहीं जिस पर इसका शौहर एक बार निगाह डालने के बाद दूसरी निगाह डालने पर मजबूर हो जाए। आज की रात तुम्हारे साथ बताने के बाद ये मुझे अच्छी तरह अंदाज़ा हो चुका है। You have lost your charm and beauty to me. I will never come you, never ever, my beautiful woman. मुझ में इतना दम हम ही नहीं, मुझ में वो बात ही नहीं जो आप मेरे करीब दोबारा आए। यही लफ्ज़ बोले थे ना आपने आबिर ने चटकते हुए कहा। वो पीछे को होते होते एकदम लड़खड़ाई थी। असमत उसे कमर से थाम गया था। आबिर ने अब की बार असफत को थामा नहीं था। वो तो बस उसकी नीली आंखों में देखते जा रही थी। आपको शायद अंदाज़ा ना हो, एक बीवी अपने शौहर के लबों से ये लफ्ज़ सुनकर कैसा महसूस करती है। और वो बीवी जो एक ही रात में अपने शौहर की असीर हो चुकी है। इस जायज़ हक की, इस रिश्ते की इज्जत की तजलील आपने की, मैंने कभी नहीं की। आप जब जब मेरे करीब आए मुझे धुतकारा, मुझे थप्पड़ मारे, लफ्ज़ों से मेरी तजलील की। रात रात भर मेरे करीब होते मुझे छुआ नहीं। कैसे लगता था मुझे आपके पहलू में सोते हुए।
अपनी खूबसूरती से मुझे घिन आती थी। जिसका शौहर उसकी तरफ नज़र भर कर न देखे वो औरत मर जाती है। हवेली की वो बहादुर लड़की रात भर जागते हुए इसफंयार खान को सोता हुआ देखकर सोचती थी, उसमें कोई कोई ख़ास बात नहीं जिसका शौहर उसे हाथ नहीं लगाता। आपने हवेली की उस कॉन्फिडेंट लड़की की इज्जत नफ्स को पूरी तरह मचूक किया। बहुत अलग तरीके से सज़ा दिया आपने मुझे। दिन रात लफ्ज़ों से मेरी तजलील नहीं की। बिस्तर पर दिन रात रोंदा नहीं मुझे, ना ही बहुत से थप्पड़ों का आपका निशाना बनी, मगर फिर भी आपने आबिर को गहरे ज़ख्म दिए जो उसकी रूह पर लगे, क्योंकि आपकी ज़रा ज़रा सी बात आबिर खान की रूह ही ज़ख्मी कर देती थी। आबिर अब की बार रोते हुए बोली। असमंद उसकी बातों पर तड़प उठा था। ऐसा नहीं है, इस एक रात की गुर्बत के बाद तुम्हें ही नहीं मुझे भी तुमसे मोहब्बत हो गई थी। सिर्फ तुम ही नहीं, मैं भी सारी सारी रात से लगता था। तुम्हारे पास रहकर तुमसे दूर रहना बहुत मुश्किल था। हर पल मैं मरता था, हर पल तड़पता था। तुम्हें क्या लगता है तो मुझे रातों को देखती थी मैं सोया होता था? तुम्हारी नज़रों की तपश अपनी पुश्त अपने चेहरे पर महसूस करता था। कैसे तुम जैसी औरत के करीब आकर उसका शौहर सो सकता है, उससे गाफिल हो सकता है? एक आग का दरिया था जिस पर मैं सफ़र करता था, नंगी तलवार पर चलता था मैं। तुम कितनी खूबसूरत हो, बहुत अलग, सारी दुनिया की औरतों से अलग। तुम्हारा असमन पहली रात ही तुम्हारा दीवाना हो चुका था। असमन उसे अपनी बाहों में भरते उसके आरिस पर अपने दहकते लब रखा। तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हारे लब, तुम्हारी आंखें, तुम्हारे गाल, तुम्हारा खूबसूरत बदन, तुम्हारी सुनहरी बाल। सिर्फ तुमने नहीं, तुम्हारे असफन यार खान ने भी तुम्हें सोते हुए घंटों देखा है। तुम्हारी नकोश को घंटों नरमी से छुआ है। दीवाना हो तुम्हारा। तुम्हारे बदन की गुलाब खुशबू का असफन नरमी से अब उसकी गर्दन पर अपने लब रख रहा था। यानी आप सोते नहीं थे, मेरे तड़पने का मज़ा लेते थे। आबिर असफन को खुद से दूर धकेलती ही ज़ियानी चीखी थी। उसके करीब होता उसके बालों को बेदर्दी से जकड़ के, मत धकेला करो खुद से दूर, मुझे नहीं बर्दाश्त कर सकता तुम्हारा चटकना। तुम नहीं समझ सकती तुम मेरे लिए क्या हो। दीवाना हूँ तुम्हारा, बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे, इतनी शिद्दत से तुमसे मोहब्बत करता हूँ कि आपकी शिद्दत भरी मोहब्बत से मुझे नफ़रत हो गया। अभी रसवन की बात काट उसकी आंखों में देखते बोली थी। रसवन की गिरफ्त उसके बालों पर ख़तरनाक हद तक मजबूत हुई थी। आबिर बुरी तरह सिसक कर रह गई। रसवन की नीली आंखें लहू रंग हो रही थी। जब्त करना मुश्किल था अपनी बेरहम से फाक पठानी के मुंह से नफ़रत का इजहार। वो तड़प कर मर रहा था तो कभी नफ़रत भरे लफ्ज़ नहीं बोलती थी। मोहब्बत तब आम उसे शिद्दत से करते जब किसी भी सूरत में आपका इंतकाम ना बनती। जिस औरत को अपने तमाम घर वालों के सामने अपना इंतकाम कहा जाए उसे बदला हो सकती है, नफ़रत हो सकती, मोहब्बत नहीं। आप ही ने सिसकी लेते कहा, अपने भाई की तकलीफ़ का सुनकर कैसे तड़प उठती हो, इसे कुछ ना हो गया हो। तुम्हारी सांसें बंद हो रही थी, किस तरह तुम अपने आवाज़ खो बैठी थी। एक बार मेरी जगह खुद को रख कर सोचो, मुझे भी ऐसी तकलीफ़ पहुंची थी। तुम्हारी लाला को सज़ा देना चाहता था, तुम्हारी सूरत क्या करता, मैं उसे मार नहीं सकता था क्योंकि जिगरी यार था मेरा, यहाँ बसता था। असफंद अपने सीने पर मुक्के मारते हुए बोला, जो यहाँ बसता हो कैसे उसके सीने पर गोली चला देता। वहाँ उसकी सांसें बंद होती तो असफंद की भी असफंद की सांसें भी बंद हो जाती। तुम्हें सज़ा दी मगर कुछ ज़्यादा सज़ा सही। एक पल के लिए मेरी तकलीफ़ का भी सोचो, कैसे बदला लेता अपने जवान भाई की मौत का। बताओ मुझे क्या ऑप्शन था मेरे पास।
जवाब दो मुझे। असवंद उसकी आंखों में देखते गर्राया। तो ये ऑप्शन था आपके पास, एक औरत से आप अपने जवान भाई की मौत का बदला लेते जिसका इसमें कोई कसूर नहीं था, जो दोनों बार निकाह करने पर मजबूर हुई। मैंने बताया था आपको आपके भाई के बारे, उसने मुझे सीढ़ियों से धक्का दिया। मैंने बताया था आपको आपके भाई के गैर औरतों के साथ ताल्लुकात थे। तो आपका भाई एक रेपिस्ट था। क्यों नहीं तहकीक की आपने? जो दोस्त आपके सीने में बसता था उस पर एतमाद क्यों नहीं किया? आबिर की बातों पर असफंद उससे दूर होते, गहरे सांस लेते अपने बाल मुट्ठियों में जकड़ गया था। बाबरी के लिए लफ्ज़ सुना उसे पागल कर रहा था। सारी दुनिया उसे रेपिस्ट जानी कह सकती थी, मगर वो नहीं सुन सकता था। और जैसा भी था उसका भाई मेरे सच बोलने पर थप्पड़ मार कर चुप करवा दिया। असफंद यार खान तो इतना कमज़ोर नहीं था, ना ही पूरी तरह अपने भाई की करतूतों से लाइलम। एक बार तो तहकीक करवाते। मगर नहीं, आपने नहीं करवाई, क्योंकि आप हारना नहीं चाहते थे। अपने आप को अपने भाई के जुर्मों पर पर्दा डालना था। अपनी बीवी और दोस्त का रिश्ता निभाने से ज़्यादा आप अपने भाई के साथ रिश्ता निभा रहे थे। आपको ज़्यादा आसान लगा उस औरत को तकलीफ़ देना जो आपके इश्क में पागल थी, क्योंकि बदले में वो औरत हमेशा आपकी रहती। इस औरत की आंखों में जुनून देख चुके थे आप। अपने भाई की सच्चाई सामने आने पर आपकी नज़रें झुक जाती, जो आप नहीं चाहते थे। असफंदा बेतरतीब सांसों के साथ उससे बेबसी से देख रहा था। मुझसे पूछा मैं आपकी जगह होती तो क्या करती? असफंद यार, मैं कभी आपकी तरह ना गिरती। जो गलती आपने की ही नहीं, मैं कभी आपकी सज़ा ना देती, कभी इस पाक रिश्ते की तजलील ना करती। आबिर अपने आंसू साफ करते स्पाट लहजे में बोली। रही हूँ, इस रिश्ते की तस्लील नहीं कर रही, अपने शोहर को धत्कार नहीं रही, उसकी मोहब्बत को अपने लफ्ज़ों से उसके मुंह पर नहीं मार रही। असफंद उसे बाजू से जकड़े अपने मुकाबिल कर गया। असफंद यार खान, तस्लील पता है क्या होती है? बताऊँ आपको? तस्लील वो होती है जो आज से 7 माह पहले आपने सब घर वालों के सामने मेरी की। क्या कहा था आपने मुझे? तो मुझे कभी नहीं भूल सकती मिसेस फनयार खान, जो लड़की मेरी ज़रा से नज़दीक आने पर हर बार पिघल जाती थी, जो मेरी नफ़रत के इजहार के बावजूद हर बार मुझे मुझे खुद को सौंपती रही। जिस लड़की के नज़दीक अपनी अना, अपनी इज़्ज़त नफ्स से अजीज़ उसकी मोहब्बत हो, जो लड़की मेरी बेरहम शिद्दतें सहते कभी लबों से आ ना निकाले, बल्कि मेरे सीने में छुपे खुद को मेरे हवाले ऐसे करे कि जैसे वो खिलौना हो, वो लड़की मुझे कभी नहीं भूल सकती। आबिर उसके लफ्ज़ याद करती ज़ख्मी लहजे में बोल रही थी। ठीक कहा आपने, आप जिस इंसान को अपने करीब आने देना मेरी गलती थी। आप जब जब मेरे करीब आए मैं ख़ुद को आपको सौंपती रही, इसलिए मेरा मुकद्दर आपकी दी हुई ज़िल्लत ठहरी। मैं ख़ुद को ना गिराती, आप कभी मुझे ना गिराते। अब और नहीं, अपनी तस्लील मैं कभी नहीं भूल सकती। आबीर ने स्मार्ट लहजे में कहते बेड पर अपनी चादर से खुद को अच्छी तरह लपेटा था। आबीर, मैं झुक रहा हूँ इसलिए तुम मुझे माफ़ नहीं करी। मेरा झुकना तुम में अकड़ पैदा कर चुका। गलती मेरी है जो तुमसे माफ़ी मांग रहा था। बीवी हो मेरी, मुझे तुमसे सीधा सीधा अपना रिश्ता निभाना चाहिए। अब मुझे तुम्हारी माफ़ी की ज़रूरत नहीं। चादर से अच्छी तरह खुद को लपेटो, हवेली चलते हैं, कमरे में चलकर बाकी बातें करेंगे। मुझे आज रात अपनी बीवी अपनी बाहों में चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ जिस तरह हर बार एक अच्छी बीवी होने का सबूत दिया, आज भी दोगी।
असफंद ने इसके करीब होते उसकी ठोड़ी पकड़े सर लहजे में कहा, ये हैं आप असल में असफंदियार खान, यही है आपकी असलियत। अबीर नम आँखों से मुस्कुराई थी। अब वो अबीर नहीं रही, जितने भी जख्म खाए मोहब्बत में खाए, अब नहीं। अबीर ने जवाबन सर लहजे में कहा, क्या हुआ है अबीर खान को? हाँ, कैसे बदल गया अबीर खान इन चंद दिनों में? हाँ बोलो। 7 माह अबीर खान ने हर पल असफंदियार खान की जुदाई का मातम मनाया है। रातों को रोते हुए तकिए में मुँह छुपाए असफंद यार खान को तड़पते हुए पुकारा। असफंद उसका बाजू दबोचे कर आया। मैं कभी आपके लिए नहीं रोई। आबिर खान इतनी आरसा नहीं जो अपनी तस्लील करने वाले इंसान के लिए रोए। आबिर जवाबत स्मार्ट लहजे में कर आई थी, झूठ मत बोलो मिसेस असफंदियार खान, अपनी आंखों से तुम्हें दिन रात तड़पते हुए देखा है। उस दिन भी मेरे छोड़कर जाने पर तुम डायलॉग बोल रही थी। आबिर खान के दिल ने असफंदियार खान को तलाक दे दी। तुम सिर्फ डायलॉग बोलती हो। वरना तुम्हारे दिल में, तुम्हारी रूह में असफंदियार खान है। असफंद उसकी आंखों में देखते लब से माथे पर झूठ है। ये झूठ मम, मैं कभी आपके लिए रातों को नहीं रोई मम। आबिर खान आबिर खान ने के दिल ने उसी दिन असफंदियार खान को तलाक दे दी थी, जिस दिन उसने उसे छोड़ कर गया था। अभी टूटे लफ्ज़ पर मुश्किल बोलती, मेरे पास सबूत है तुम्हारे रोने तड़पने से सकने का, इसलिए ये तमाशा बंद करो। आप भी असफंद गुस्से से इस्तेसाया लहजे में बोला। सबूत? कैसा सबूत? अभी ने उलझन भरे लहजे में इस्तफसार किया। तुम्हें क्या लगता है इन 7 माह में तुमसे गाफिल रहा? तुम तो सुनो मिसेस असफंदियार खान ना तुमसे गाफिल रह सकता है ना तुम्हें कभी छोड़ सकता है। मैं 7 समुंदर पार ज़रूर था, मगर हर हर पल मेरी नज़रों मेरी नज़रों के सामने होती थी। तुम्हारे बयान सुने हैं मैंने रात रात भर, मेरी तस्वीर को रात रात भर सीने से लगाई, तड़पी हो, रोई हो। मोहब्बत नहीं, इश्क करती हो तुम मुझसे, मेरी दीवानी हो तुम। आबिर खान असफन यार खान की दीवानी है। असफन के लफ्ज़ सुनते आबिर मुसलसल सर नफ़ी में हिला रही। कक कैसी? अबी ने रोते हुए सर नफ़ी में हिलाया। हमारे कमरे में मैंने कैमरे नस्ब किए थे, हर पल तुम्हें देखा है मैंने इन कैमरों में। असफन यार खान ने गहरे सांस लेते कहा। असफन की इस बात सुनते अबीर का वजूद जैसे जिलजिलों की इज्जत में आया था। आप इस हद तक गिर सकते? आप ये कैसे कर सकते? आपने मम मुझ पर नज़र रखी, मम मेरी तड़प का मज़ा ले रहे थे। अबीर के लफ्ज़ों से लफ्ज़ मुश्किल ही अदा हुए थे। बीवी हो मेरी, तुम मेरी और तुम पर नज़र रख सकता हूँ, इसमें गिरने की क्या बात है? तुम्हारे कमरे में ही नहीं, तुम्हारे चेंजिंग रूम में भी कैमरे लगा सकता हूँ। हक रखता हूँ तुम पर। असफन गुस्से से उसे करीब कर गया था। असफंदियार खान, आप मेरे चेंजिंग रूम में बिला इजाज़त आ सकते हैं, मुझे चेंज करते हुए भी देख सकते हैं, मगर कैमरे लगाने का आपको कोई हक नहीं था। आपने मेरी इंसल्ट की है, आपने मेरे जज्बात का मजाक उड़ाया है। आपकी मर्दाना आना को सुकून मिलता था मुझे। मुझे दिन रात तड़पते देखकर आपके बदले की आँख ठंडी होती थी। आबिर उससे खुद से दूर धकेलती चीखी थी,
अभी मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, तुम्हें देख के बगैर नहीं रह सकता था। तुम मेरे लिए तड़पती थी, मेरी मर्दाना आना को सुकून नहीं मिलता था मेरे अंदर। तुम्हारे लिए दहकते जिस्मों को सुकून मिलता था, जितना मैं तुम्हारे लिए जितना मैं तुम्हारे लिए तड़पता हूँ, इससे कई ज़्यादा तुम तड़पती हो। अभी करीब होता तड़पते उसका चेहरा हाथों में भर गया। असफंयार खान झूठ, सब कुछ झूठ। अब पता चला वापस क्यों आए। मुझे बुराक के साथ हंसता मुस्कुराता नहीं देख सके। आपके लिए मेरी तड़प कम हुई, बल्कि ख़त्म हो गई। आप बर्दाश्त ना कर सके और वापस आ गए। और वजह बयान की कि आप गैरत की वजह से वापस आई, कि आप मुझे दारिम खान की हवेली में बर्दाश्त ना कर सके। बल्कि वजह ये थी, आप मुझे हंसता मुस्कुराता खुश नहीं देख सकते थे। अगर मैं खुश रहती तो इसफंयार खान का इंतकाम कैसे पूरा होता। और अब आप, जब आपको पता चला बाबरी गुनहगार है, मेरे लाला बेकसूर, तो आपने सोचा पुराना रिश्ता मेरे लाला और अपनी बीवी से क्यों ना इस्तेमाल कर लिया जाए। भी चीखते हुए बोले, ऐसा नहीं है, सिर्फ तुम मेरी गैरत हो के तुम इश्क असफंयार खान का तुम पर हवा का गुजर भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। इतना पजेसिव हो तुम्हें लेकर, तुम दारिम की हवेली में रुकी, एक शौहर बर्दाश्त नहीं कर सका, क्योंकि तुम मेरा जुनून हो, तुम पर किसी का साया बर्दाश्त नहीं। असवद गंभीर आवाज़ में बोला, और बताओ मुझे, मेरी लिए तुम्हारी तड़प कैसे ख़त्म होगी, बताओ मुझे, कैसे हो सकती है। के आलम में इसके हर मुट्ठी में जकड़ से तड़पता हुआ गर्राया था। औरत मोहब्बत करती है, टूट कर करती है, आदत समझ के करती है, इसमें शिरक का सवाल ही नहीं होता। लेकिन अगर उसकी मोहब्बत में शिरक किया जाए तो वो जवाबन शिरक नहीं करती, बल्कि अपना मज़हब भी बदल देती है। आपके लिए तड़पना तो दूर की बात, आपको सोचना भी। अब आबिर खान अपनी तौहीन समझती, अभी सफाके से बोलती, उसे खुद से दूर धकेल गया। असफंद उसकी बातें सुनता पागल हुआ था। मैंने कभी तुम्हारी मोहब्बत में शिरक नहीं किया। मैंने तुम्हारे अलावा कभी किसी दूसरी औरत को, नहीं देखा। वो सब मैं तुम्हें तड़पाने के लिए कहता, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, मेरा यकीन करो। इसफंयार खान उसकी तरफ देखते तड़पते हुए बोला, कैसे करूँ यकीन। मैं आपके मुंह से ही दूसरी औरत के मुतल्लिक लफ्ज़ सुने, अपनी मोरे को बता रहे थे आपकी ज़िंदगी में दूसरी औरत है। ये सामने आपने इकरार किया था, मेरा हक उसे दे चुके। मैं एक पल के लिए मान लेती हूँ आपने मुझे तड़पाने के लिए ऐसा कहा, लेकिन क्यों असफंयार खान, क्यों। अब मर्द औरत को ज़ेर करने के लिए दूसरी औरत का नाम लेते हैं। अगर औरत ऐसा करे तो उसका सर धड़ से उसी टाइम अलग करने की धमकी देते हैं। और अगर औरत की बातों में ज़रा सी भी सच्चाई है, उसको सर धड़ से अलग भी कर देते हैं। बंद कमरे में दूसरी औरत का जिक्र करके आप मेरी तौहीन करते ही थे। अपनी मोहरे और हवेली की मुलाजमाओं के सामने दूसरी औरत के साथ ताल्लुकात का इकरार करते भी आपने मेरी तौहीन की। और दूसरी मुलाजमाएँ मुझे तरह अमेज़ निगाहों से देख रही थी। मेरे दिल से आप उसी दिन उतर चुके थे। ऐसी गैरत आई मुझे कि आप मेरे दिल से उतर गए। आबिर असफंयार खान का गिरबान पकड़ के चीखी थी, यहाँ खान ने बेबसी से आबिर को देखते, उसके हिचकोले भरते वजूद को अपनी बाहों में भरना चाहा। आबिर बदक कर पीछे हुई थी। कहाँ था आप सच्ची से, मेरे लाला बेगुनाह हुए साबित हुए, मैं आपको सज़ा सुनाऊंगी। कल ना आपने मुझे सज़ा सुनाई। मैंने वो सज़ा सही, आज मैं आपको सुनाऊंगी, आप इसको सहनी पड़ेगी। आप ही खबरदार कोई बकवास की, कोई ऐसा वैसा लफ्ज़ मुंह से निकाला, जान से मार डालूंगा, तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे तुम्हारे लाला मुझे जान से मार डालें। असफन घर्राया था।
असफंदियार खान, मैंने कहा ना आपकी सज़ा ये होगी, आपको मेरी कुर्बत नहीं मिलेगी, आप मेरे करीब नहीं आएंगे। अब चाहें तो ये सज़ा बर्दाश्त करें, चाहे तो मुझे छोड़कर किसी दूसरी औरत को अपना लें। अब अबीर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अबीर अपना फ़ैसला सुनाती दरवाजे की तरफ बढ़ी थी। असफंद उसकी तरफ बढ़ते उसे कलाई से जकड़े बेड पर धकेल चुका था। बकवास बंद करो अपनी, तुम मेरी ज़िंदगी में ना कोई औरत है ना कभी आएगी, और तुम्हारे करीब मैं आऊँगा चाहे तुम इजाज़त दो या ना दो। असफंद उसकी तरफ बढ़ता उसके बाल दबोचे उसके लबों पर चुका था। अभी ने पूरी कुव्वत से खुद से दूर धकेला, मज़ीद उस पर हावी हुआ, बिना रहम खाए उस पर अपनी शिद्दत निछावर करते उसके लफ्ज़ों का जहर उतार रहा था जो उसके जिस्म जाँ को नीला कर चुके थे। उस औरत पर अपना तसल्लुत कभी एक पल के लिए ख़त्म नहीं कर सकता, तो उसकी बातें असफंदियार खान को पागल कर रही थी। वो तो मर रहा था, अगर ये औरत उसके पास ना रही तो क्या रहेगा उसके पास, वो तो मर ही जाएगा। अभी ने संयार खान की शर्ट की पॉकेट में हाथ मार के उसका मोबाइल निकाला था। सुन बेखुद सा उसकी बातों का सारा जुनून उसके लबों पर उतार रहा था। उसे महसूस ही नहीं हुआ अबीर उसका फ़ोन निकाल चुकी है। अभी ने फ़ोन निकालते ज़रान का नंबर डायल किया तो दो चार बेल पर ठाल गया था। अभी ने जल्दी से स्पीकर ऑन किया। हेलो, ज़रान की आवाज़ पर असफ़ यार खान होश की दुनिया में वापस आया था। वो सरस से पीछे हुआ। आबिर के हाथों में मोबाइल फ़ोन देखकर वह हैरान हुआ था। आबिर असफ़ यार खान को देखते मोबाइल कान से लगा चुके। लाला, मुझे यहाँ से ले जाएं प्लीज़ लाला। आबिर गहरे सांस लेते फ़ोन पर रोते हुए बोली। असम बेयकीनी उसे देख रहा था। कहाँ हो तुम? ज़रान की परेशान आवाज़ गूंजी थी। आबिर की सिसकियाँ बड़ी थी। कहाँ हो तुम? अब ज़रान की धाड़ स्पीकर पर सुनाई दी थी। असद आबिर से मोबाइल लेता कान से लगा चुका था। आबिर मेरे साथ हॉस्पिटल में है। असद आबिर की तरफ जख्मी नज़रों से देखते आहिस्ती से कहता फ़ोन बंद कर चुका था। आबिर असफंद को देखते रुक फिर चुकी थी। असफंद काफ़ी देर तक सुस्त जख्मी जख्मी निगाहों से उसे देखता रहा, फिर उठता कमरे से निकल गया था। शहराम बहारे के करीब बैठा उस आस्ती से उसके उसके बालों को छू रहा था। हॉस्पिटल से डॉक्टर माहीन आकर उसे चेक करके उसका बीपी हाई हो गया जिसकी वजह से बेहोश हो गई थी। शरामला भींचे उसे देख रहा था। उसे माइग्रेन का मसला था, मगर अब उसका बीपी अब हाई रहने लगा था जो कंट्रोल ही नहीं होता था। शराब ने गहरा सांस भरते उसे देखा। उसे ऐसे देखकर उसकी जान लबों पर सजी हुई थी। उसे खोने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। उसका इश्क तो थी, अब तो उसके बच्चे की माँ थी। वो उसे अपनी जान से बढ़कर थी। शहनाम उसकी सिल्की बालों में नरमी से उंगलियां फेर रहा था, जो जैसे जिनमें इसने शायद ब्रश करना ही छोड़ दिया था।
जानता तो उसकी बेवफाई की सज़ा वो अपने बदन के हर हिस्से से ले रही है। न खाना खा रही थी, न मेडिसिन, न अपने बालों में ब्रश कर रही थी। शहराम ने गहरा सांस लिया। पता नहीं उसकी बहारें उसका ये जुर्म कब माफ़ करेगी। कर्बज़दा निगाहों से उसे देखी तो उसके बेजान वजूद में हलचल हुई। बहारें ने अपने सिर को दोनों हाथों से जकड़ते अपनी आंखें खोली थी। शहराम को अपने करीब बैठे देखकर उसकी आंखें बेयकीन हुई थी। मेरी बहारें, शहराम ने झुकते उसकी सर पेशानी पर अपनी गर्म लब रखे थे। बहारें ने सजाइयाँ मुस्कुराते उसकी लबों की तपश अपनी पेशानी पर महसूस की थी। शहराम ने नरमी से अब उसकी आरिस पर लब रखे थे। पे यकीनी से शहराम को देखी जो उस पर गहरी गठाह बनकर छाया था। उसको मुकम्मल तौर पर अपने हिसार में नहीं हुआ था, मगर अपना वज़न उसके पेट पर नहीं डाले हुए था। बहारें इसकी स्याह शर्ट मुट्ठियों में जकड़ चुकी थी। पहले भी तो ऐसे ही करता था, जब बहराम पेट में था ऐसे ही उस पर रात रात भर कटाव बनकर छाता, मगर उसके पेट पर अपना वज़न नहीं डालता तो उसकी शिद्दतों में आग होती थी, मगर वाइल्डपन नहीं होता था। इतनी नरमी से उसे छूता था, वो खुद हैरान होती थी। शहराम अब नरमी से उसकी आरस को छूते उस पर अपनी घनी मूछें रब कर रहा था। बहारी अब हल्का सा हंस पड़ी थी। उसकी आदत थी कभी उसकी आरस कभी उसकी गर्दन पर अपनी मूछ घनी मूछें रब करता रहता, और वो इस चुभन पर मसनूई से उसे घूरते उसके सीने पर मुक्के मारती। ये दबी आवाज़ में चीखती तो उसे खुद के करीब बढ़ते गुस्से से मज़ीद उसके आरस पर मूछें रब करता हो। तब हंसते हुए उसकी सांस लिपटती, उसकी गर्दन पर अपने दांत मारते उसकी मूछें रब करने का बदला लेती। बहारे ने नरमी से इसकी मूछों को अब अपनी कपकपाती उंगलियों से छुआ था, उसकी कलाइयों को झुकते उसकी लबों को अपने लबों में दबा गया था। बहारे की आंखों से शबनम बहती आरिस पर बही थी, गिरती आरिस पर बही थी। उसकी सांसों की खुशबू अपने अंदर उतारते उसकी लबों की नरमाहटें महसूस करते आंखें मोड़ चुका था। बहारे ने परसकून होती अपनी आंखें मोड़ी। इस सितमगर की गिरफ्त के एहसान में भूल ही चुकी थी। उनके बीच कोई दूरी भी आई थी, उसे तो ये शहराम शहराम खान वही शहराम खान लगा जो आज से कुछ दिन पहले उसके लिए था, जो 7 माह उसका बनकर आया। इसे कुछ से भी ज़्यादा सींद कर रखा। शहराम उसके लबों से होता वो उसकी गर्दन पर आया था। वो अपने दहकते लब उसकी गर्दन पर रख रहा था। उसका एक हाथ उसकी कमर पर लिपटे हुए उसकी फ्रॉक की जिप पर था। वो सरसराम था जिसे वो नरमी से खींच उसकी कमर पर नरमी से हाथ फेरते। उसकी फ्राक कंधों से नीचे खिसका चुका था। उसकी लबों का रुख नरमी से उसकी कंधों से होते उसकी धड़कनों पर था। बहुत नरमी से उसकी धड़कनों को अपनी लबों से छू रहा। बहारे को अपने बदन में सर्द सी लहर उठती महसूस हुई। शहराम का लम्स बर्फ़ की मानी ठंडा महसूस हुआ। उसकी लबों की गर्मी महसूस ही नहीं हो रही थी। मैंने बेवफाई करने का सोचा ज़रूर था, मगर बेवफाई की नहीं। शहराम के लफ्ज़ समायतों में गूंजे थे। उसका जहाँ बेड वो घर नज़रों के सामने आया था जो उसने आइज़ल के नाम किया। तो सेज जिस पर वो अपनी सुहागरात बनाने का सोचा, उसका हक किसी दूसरी औरत को देने का सोच रहा। पारे जैसे पैरालाज हुई थी, अब वो हिल भी नहीं पा रही थी। आंखों से मतवातर आंसू बह रहे थे। उसे खुद से दूर धकेलना चाहती थी, मगर धकेल नहीं रही थी। अजीब सा खौफ उसके गिर्द
गिराव गिराव किया था, जैसे वैसे खुद से दूर करेगी, दूसरी औरत के पास चला जाएगा। वो जानती थी दीदी शेहराम इस वक्त उसे सुकून हासिल कर रहा है। इसकी आदत उसमें बिना समाए भी अपने लबों से उसके पूरे बदन पर मोहरे लगाते सुकून हासिल करता रहता। अपनी ज़रूरत पूरी करने के बाद भी उसके बदन को अपने लबों से नरमी से छूता रहता था। इन गुजरे 7 माह में बहराम के पेट में होने की वजह से उसी बाहों में भरकर उसके बदन को लबों से सारी सारी रात छूता, मगर अपना हक नहीं लेता था। भारे कर्ब से आंखें मीच गई थी। इतनी मोहब्बत करने वाली शौहर की बेवफाई भला कैसे भुला सकती थी। ऐसी मोहब्बत किसी और से करने का ख्वाहिशमंद था उसे। उसे इसके अलावा भी किसी और औरत की ज़रूरत थी। बहार अजियत की इंतहा पर सोचते मर रही थी। तो भूल जाए फिर आपका मुझसे क्या रिश्ता है। आप तुम भूलने का इरादा रखती, मैं भूल चुका हूँ। मेरा आपसे क्या रिश्ता है। बहार ने सितम करके लफ्ज़ याद करते गहरे सांस लिए। अगर चाहता तो बहुत पहले असफंयार खान को अमरीका से पाकिस्तान में ला लेता। एक धमकी देने की देर थी। अपनी बहन की खातिर असफंयार खान सर के बल चलता हुआ था। इतना तो मैं जानता असफंयार खान जैसा पत्थर दिल इंसान भी अपनी बहन को तलाक याफ्ता नहीं देख सकता था। भारे को अपनी सांसें बंद होते महसूस हुई। अब उसे गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी थी और असफंयार खान की बेबस निगाहें भारे ने पूरी कुव्वत से शहराम को खुद से दूर धकेला था। शहराम उसके दूर धकेलने पर सरत से पीछे हुआ था। भारे जल्दी से बेड से उठने लगी। शहराम ने उसकी कमर में हाथ डालते उसे एहतियात से बैठाने की कोशिश। बहारे गुस्से से उसके हाथ झटक चुकी थी। शहराम ने दूर होते उसे जबड़े भींचते उसे देखा था। जो शहराम खान बाहर था वो वाला रूप दिखाओ ना मुझे। कमरे से बाहर तो कोई और शहराम खान होता है जो एक मर्द बना होता जिसे अपने घर वालों के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। भारे शहराम को देखते सर लहजे में बोली, तुम्हारे नज़दीक अपने घर वालों को प्रोटेक्ट करना गलत है। अपनी बहन के ऊपर हुए जुल्म का हिसाब मांगना गलत है। शहराम ने लब भींचे सवाल किया। बिल्कुल गलत नहीं है अपनी बहन के ऊपर हुए जुल्म का हिसाब मांगना, मगर जिस दिन मेरे लाला ने अपनी बहन के ऊपर हुए जुल्म का हिसाब मांग लिया उस दिन क्या करोगे तुम। बहार ने सपाट लहजे में सवाल किया। इसकी बहन को मैंने हमेशा सर आंखों पर बढ़ाया। जिस तरह वो रहती है उस तरह हवेली की कोई औरत नहीं रही आज तक। तुम और तुम्हारी मोरे तुम्हारे अजीम लाला को तुम्हारे मुझ पर एहसान किए एहसानात बहुत याद है और वो भूलते नहीं जो तुमने मेरे लिए किया। और मैं और मेरे घर वाले तुम्हारे एहसानातों के नीचे दबे हैं। मैं तो हैरान हूँ जिस तरह तुम मेरी मोरे को मेरे मरे हुए बदकिरदार बदकिरदार लाला के ताने मारे। जिस तरह सबको चीख चीख कर क्यों नहीं बताया मैं ये हवेली छोड़कर दुबई भाग रही थी। बता देते तुम्हारी और वाह वाह होती। मेरी मोरे मेरे बाबा मेरे लाला की आंखें मज़ीद झुक जाती कि तुमने उनकी बदतमीज़ हवेली से भागने वाली औरत को सर पर बिठा कर रखा है। शहराम पास बैठा उसकी बातें पर मुश्किल बर्दाश्त करता, मगर उसकी भागने वाली बात बर्दाश्त ना कर सका। क्या बकवास करी हो बहारी। तुम्हारी इज्जत मेरी इज्जत, मैं मर सकता हूँ ये लफ्ज़ कभी मुँह से नहीं निकाल सकता।
सबके सामने कहूँगा। शहराम ने बहारे को देखते गुस्से से मुट्ठियाँ भींची थी। शहराम खान, और कितनी मुनाफ़िक़त दिखाओगे तुम? जिस औरत की इज़्ज़त तुम्हारी है, उसे ही तलाक देने की बात कर रहे थे। जिस औरत से इश्क के दावेदार थे, उस औरत से तुम बेवफ़ाई कर रहे थे तुम। बहारे, मेरा वो मतलब नहीं था। शहराम ने गहरे साँस लेते उसकी बात काटी। किसी बात, किसी एक्ट पर तो कायम रहो तुम। बेवफ़ाई तुम पूरी तरह ना कर सके। मेरे लिए तलाक के बोले गए लफ्ज़ों का मतलब वो नहीं था जो मैं और वहाँ खड़ा हर शख्स समझा। इस तरह तुम तो आज भी अपनी बात पर कायम हो कि तुमने बेवफ़ाई नहीं की, मगर तुमने वो कमरा आइज़ल के लिए सजाया, वो बेड उसके लिए सजाया, उसे अपने सीने से लगाए खड़े थे। मगर तुम्हारे नज़दीक वो बेवफ़ाई नहीं है। काश बेवफ़ाई मापने का कोई आला होता, मैं तुम्हें बताती। तो मुझसे पूरी तरह बेवफ़ाई कर चुके। बहारे तड़कते हुए बोली। शराब बेड से उठता अपनी गनी पेट पर हाथ फेरते कमरे के वस्त में चक्कर लगाने लगा। भारी बेड पर बैठी सी आंसू बहाती दिख रही थी। उसकी भारी बूटों की दमक कमरे के फर्श पर गूंज रही थी। वो जबड़े भींचे अपनी मोछों पर हल्की घनी पेड़ पर हाथ फेरा था। रंगत में शदीद सुर्खियां घुली थीं। भारी से गुस्से से कमरे में चक्कर लगाते देखकर जख्मी नम आंखों से मुस्कुराई थी। अपने हाथ पीछे ले जाकर अपनी फ्रॉक की जिप बंद की। कब भूलोगी तुम ये सब कुछ? शराब ने रुकते उसे घूरते हुए पूछा। इसे मुझे यकीन आ जाएगा तुम बेवफा नहीं, और ऐसा कभी नहीं होगा। जिस तरह बेवफाई मापने का कोई आला नहीं है, इस तरह यकीन करने की भी कोई मेडिसिन नहीं होती जिसे खाने से सब कुछ भूल कर मैं तुम पर यकीन कर बैठूं। बहारे तल्खी से बोली। ऐसे गुजारोगी मेरे साथ सारी ज़िंदगी, मुझे पल पल तानों की मार मारोगी, मुझे जलील करोगी। शहराम सर लहजे में कराया था। भारे पेट से उठती शहराम के करीब आई। मैं पहले भी तुम्हें ताने मारती, तुम्हें जलील करती थी, मगर तुम कभी जलील नहीं हुए। साबित हुआ शहराम खान। शहराम खान पक्का पक्का बेवफा हो चुका है। उसे अब बहारी खान की हर बात चुभती है। बहारी शहराम की आंखों में देखते बोली। शहराम खान को बेवफा कहकर तुम एक दिन बेवफा बना दोगी, याद रखना तुम। शहराम की बात पर बहारे तड़पते से गिरबान झपकी। धमकी दे रहे हो तुम मुझे? शहराम खान, मुझे मेरी कमज़ोरी का ताना मार रहे हो। जानते हो तुम्हें मैं किसी औरत के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम मेरी सांसें रोकना चाहते हो। पहले मेरी बेतनाई की सज़ा। सज़ा दी तुमने मुझे, अब फिर मेरी गलती का कसूर, मेरे अपनी गलती का कसूर मेरे खाते में डालकर तुम बेवफाई की बात कर रहे हो। साबित हुआ तुम हवेली के मर्दों से भी ज़्यादा सफाक बेरहम हो। बहारे उसका गिरबान पकड़ते तड़पते हुए बोली। तुम्हारी कमज़ोरी अगर दूसरी औरत है तो मेरी कमज़ोरी तुम हो। क्यों नहीं समझती? तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। माफ़ कर दो मेरी गलती, माफ़ कर दो मुझे। शहनाज उसका चेहरा दोनों हाथों में भरते भारी आवाज़ में गड़गड़ाते हुए बोला।
हारिस की शर्ट मज़ीद मजबूती से जकड़े रो दी थी। क्या करूँ शेराम खान, तुम्हारे मुँह से अब ये सारे लफ्ज़ खोखले लगते हैं। यकीन मानो तुम पर यकीन करना चाहती हूँ मगर यकीन नहीं आता। जब तुमसे नफ़रत करती थी तुम्हारी हर बात पर यकीन था। आज तुमसे इश्क करती हूँ मगर तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं। क्या करूँ मैं, बताओ मुझे शेराम खान, मेरा कसूर बताओ मुझे, मैं क्या करूँ। बारिश शिद्दत गम से रोते हुए बोली, कैसे यकीन आएगा, कहो तो अपनी जान दे दूँ फिर तो यकीन करोगे मुझ पर। मैं सिर्फ जज्बात के धारों में बह गया था। वो जज्बात मोहब्बत और पसंदीदगी पर नहीं, हमदर्दी पर मुश्तमिल थे। यकीन करो मेरा तुम्हारा शेराम खान सिर्फ तुम्हारा है। शेराम ने उसका चेहरा नरमी से थामा था। बाहर इसके सीने से लिपटे शिद्दत से रोती थी। हमदर्दी में भी कभी किसी औरत के करीब क्यों किसी औरत के करीब गए। शेराम खान बहारे खान का खुद का वो हिस्सा काट कर फेंक दे जो जिस पर किसी की नज़र पड़े। तुम कैसे किसी दूसरी औरत को सीने से लगाए खड़े थे। तुम्हें मेरा दर्द क्यों नज़र नहीं आता। वो फूट फूट कर रो दी। क्या करूँ मैं बहारे, बताओ मुझे कैसे तुम्हारा दर्द दूर करूँ। तुम ही बताओ, जो तुम कहोगी वैसे ही करूँगा। शेराम ने उसे सीने में बीते कर्ज से कहा, मुझे छोड़ दो शेराम खान। बहारे शेराम के सीने से सर उठाते हुए बोले, बहारे की बात पर शेराम खान की आंखों में खून उतरा था, रगों में दौड़ता खून मंजमद हुआ था। मर सकता हूँ मगर तुम्हें नहीं छोड़ सकता। तुम्हें खारदार कांटों पर चलते सदियों की मसाफत तय करने के बाद पाया, तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ मैं। शेराम खून उतरी आंखों से जख्मी लहजे में बोला, तुमने मुझे पाकर खो दिया शेराम खान, तुम बहुत अनलकी हो। तुम्हारी किस्मत में फिर से खारदार कांटे आन ठहरे। भारी जख्मी सा मुस्कुराई थी। शेराम ने चप्पे पीटते उसे देखा। फिर से पालूंगा तुम्हें, खारदार कांटों पर चलने की आदत है मुझे। समझूंगा तुम्हारा इश्क ही मेरे लिए खारदार खारदार कांटे। शेराम उसकी आंखों में देखते स्मार्ट लहजे में बोला, मगर तुम्हें मैं मजीद खारदार कांटों कांटों पर चलने नहीं दूंगी। बारिश सल लहजे में कहते बहराम के कांट की तरफ बढ़ती, सोए हुए बहराम को अपनी बाहों में भरती अपने सीने से लगाए पेट की तरफ बढ़ी। अपनी शाल कंधों पर डाले वो दरवाजे की जाने पड़ी थी। शेराम जो उलझन भरी निगाहों से उसे देख रहा था, उसे दरवाजे की तरफ बढ़ता देखकर परेशान हुआ था और जल्दी से उसकी तरफ बढ़ा। इतनी रात को कमरे से बाहर कहाँ जा रही हो। शेराम ने सख्ती से खिलाई चपड़े कराते हुए पूछा, मैं तुम्हारे साथ एक कमरे में मजीद नहीं रह सकती ना। तुम्हारा चेहरा आइंदा कभी देख रहे हैं। बाहर इन सर लहजे में कहते दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा था। मेरा तमाशा लगा रही हो तुम। अब तुम हमारे बीच की बातें कमरे से बाहर लाओगी, मेरा तमाशा लगाओगी तुम। शहराम तब भी आवाज़ लगा आया, तुम्हें मेरा कमरे से जाना नहीं छुप रहा, बल्कि इस बात का डर लगता है कहीं तुम्हारे तो करतूत घर वालों के सामने। वालों के सामने ना आ जाए। बहारी की बात पर शहराम उसके बाल जकड़ गया था। कौन से मेरे करतूत, जवाब तो मुझे। मैं शहराम खान हूँ जो किसी से नहीं डरता। अगर किसी से आज तक डरा हूँ सिर्फ शहराम खान की औरत बहारे खान है, जिसके आंसुओं से शहराम खान डरता है।
तुम चीख चीख के घर वालों को सब कुछ बता दो, मैं मज़ीद बेखौफ हो जाऊँगा। अगर तुम ऐसा करके मुझ पर दबाव डालना चाहे तो गलत सोच रही हो। इसे तमाशा मत करो, बहराम को काट में लटाओ और तुम आराम से बेड पर चलो। शहराम उसके बाल जकड़े उसकी नम आंखों में देखते दबी आवाज़ में गर्राया था। डरोगे ना जब मेरा लाला तुमसे मेरे हॉस्पिटल में ज़िंदगी और मौत से लड़ने की बाबत पूछेगा, तब तो डरोगे ना। जब इस नाजुक हालत में दिन रात रो रही हूँ, मेरे आंसू का साम मेरे लाला भी तुम्हारी गुरबान पकड़ कर लेगा। तुम भी मेरे लाला की तरह बेबस खड़े होगे, तब तुम्हें शायद मेरी और मेरे लाला तकलीफ़ का अंदाज़ा होगा। बहारे बहराम को सीने से लगाए रोते हुए, तो तुम ये कमरा सुनयार खान की वजह से छोड़कर जा रही हो। शहराम तल्खी से बोलते उसके बाल छोड़ चुका था। मेरे लाला पर गोली चलाई तुमने शहराम खान, मुझे इतना भी हक नहीं मैं रो सकूं, तुमसे हिसाब मांग सकूं। अपने लाला अपनी बहन के साथ खड़े थे तुम, मेरा शौहर मेरा शहराम खान कहाँ था उस वक्त। अगर मेरे लाला ने गलती की है वो सज़ा भुगतेगा, तो सज़ा तुम भी भुगतोगे। अब मेरी और बहराम की जुदाई की सूरत में मेरे और मेरे बहराम के करीब आइंदा मत आना। पार लहजे में बोलते कमरे का दरवाज़ा खोलते निकल गई थी। शहराम खान ने गहरे सांस लेते अपने बाल मुट्ठी में जकड़े थे। दूसरे ही पल उसने चीखते हुए पूरे कमरे का हुलिया बिगाड़ दिया। तो वो चीखता जा रहा था। शहराम खान ने गहरी सांस लेते अपने बाल मुट्ठियों में जकड़े थे। दूसरे ही पल उसने चीखते हुए कमरे में रखा आवाज़ उठाकर उससे पहले उसने चीखते हुए कमरे में रखा आवाज़ उठाकर ज़मीन पर पटक दिया था। ड्रेसिंग टेबल पर रखी तमाम चीज़ें एक ही जिसमें नीचे उलटती थी। वो चीखते हुए कमरे की एक एक चीज़ नीचे फेंक रहा था। अपना कमरा बहारे और बहराम के बगैर बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो पागल हो रहा था, जैसे वो अपने बाल मुट्ठियों में जकड़ गया। वो अपने बाल मुट्ठियों में जकड़े शिद्दत से चीखा था। तो आज की एपिसोड की रिकॉर्डिंग होती है ख़त्म। तो मुझे पूरा 1 घंटा लगा, अदरवाइज़ मैं 11 बजे फ्री होती, मैं रोज़ ये बात कहती हूँ। तो जी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।